नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आहाना। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एयर स्ट्राइक के बाद देश में दिखा जोश, नेताओं से लेकर जनता तक ने की सराहना। बिलासपुर मॉक ड्रिल में नजर आई आपात हालत से निपटने की तैयारी। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बेटियों का जलवा, 12वीं में अखिल सेन और 10वीं में इशिका बाला टॉपर। बिलासपुर से 2 विद्यार्थियों ने मेरिट में बनाई जगह। लमेर घाट में रेत माफियाओं के बीच हुई खूनी संघर्ष, युवक को लगी गोली, पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर आरोपों की बौछार। मंत्री टंकराम वर्मा ने सुशासन तिहार में किया जनता का समाधान। राजस्व मंत्री ने पेंडिंग मामलों को त्वरित निपटाने का दिया आदेश। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के निर्देश पर एयर स्ट्राइक जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। बिलासपुर के जिला अस्पताल और सिम्स में भी बुधवार को ऐसी ही एक मॉक ड्रिल हुई, जिसने कुछ देर के बाद के लिए हड़कंप जरूर मचाया, लेकिन बाद में लोगों ने राहत की सांस ली। बुधवार सुबह जिला अस्पताल और सिम्स हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर अचानक तेज रफ्तार से एम्बुलेंसों का आना जाना शुरू हो गया। घायलों और मृत अवस्था में मरीजों को बाहर निकलते देख लोग सहम गए। परिजन, मरीज और स्टाफ इस अचानक बने दृश्य से अचंभे में पड़ गए। कुछ ही देर में पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस से उतरते खून से लथपथ मरीजों को देखकर लोग घबरा गए। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि यह सब एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसे आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत किया गया था। मॉक ड्रिल के तहत जैसे ही घायल मरीजों को लाया गया, उन्हें तत्काल स्ट्रेचर पर स्टेबलाइज किया गया, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और फिर ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट किया गया। यह पूरी प्रक्रिया तेजी से और समन्वय के साथ भी की गई। सर्जरी, मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को तुरंत बुलवाया गया। मरीज को ट्रॉमा बेड पर शिफ्ट कर पहले उसके वाइटल साइन जैसे ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और चेतना की स्थिति का परीक्षण किया गया। इसके बाद आईवी लाइन के माध्यम से जरूरी जीवन रक्षक दवाएं दी गई। पूरे इलाज की प्रक्रिया को इस तरह अंजाम दिया गया मानो यह कोई असली आपात स्थिति हो। हर कदम पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की तत्परता नजर आई। का आकलन करना है कि असमय अगर कोई दुर्घटना होती है, भारत और जो पड़ोसी देश से जो तनाव चल रहा है उसमें, तो अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं का आकलन किया जाता है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हमारे यहाँ हर तरीके की, हर स्तर की जो है ना व्यवस्था की गई है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। और मैं करूँगा, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसा वक्त ना आए, लेकिन हाँ, जो हो रहा है उसके लिए हम तैयार हैं। कुछ भी होगा तो उसको हम यहाँ पे अच्छे से सफलतापूर्वक डील कर सकते हैं। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही था कि अगर भविष्य में कभी एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन, अस्पताल और मेडिकल स्टाफ किस हद तक तैयार है, इसका मूल्यांकन किया जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान देखा गया कि कैसे एक टीम के रूप में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर घायल को जीवन दान देने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। ये ड्रिल भविष्य की किसी भी आपदा के लिए तैयारी का आईना था। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से और आक्रोश का माहौल देखा गया। ऐसे में 6 मई की रात भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद देशवासियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बात करें बिलासपुर की, तो यहां आम जनता ने भारत के इस कड़े कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का यह फैसला न सिर्फ जरूरी था बल्कि बेहद सराहनीय भी है। हालांकि कुछ लोगों ने संयम और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। मिलीजुली प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश हमारी संवाददाता प्रियंका सिंह ने की। आइए देखते हैं जनता का इस पर क्या राय है। जैसा कि कुछ समय पहले पहलगाम हमला हुआ था, जिस पर पूरे देश के साथ बिलासपुर में भी जनता में काफ़ी आक्रोश था, लेकिन अभी हाल ही में जो भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने की शुरुआत की है, तो आइए जानते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है बताएंगे। जैसा कि भारत ने भी पाकिस्तान पर हमला किया है, ये जो पहलगाम हमला का बदला जो भारत लेना शुरू की है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, जो पहलगाम का जो हमला हुआ था तो दर्दनाक है। उसमें हमारे पूरे देशवासी भी गम के मुखर था। और जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है, ऑन स्पॉट फैसला, जो 22 तारीख का घटना था जो कल रात से जो लिए, वो फैसला उनका हम लोग सहमत करते हैं, सम्मान करते हैं। और करारा जो पाकिस्तान को जो जवाब दिए हैं, उसके लिए हम बिलासपुर से ऑटो चालक समर्थन देते हैं। के नाते जो ये आक्रमण हुआ है बहुत ही कायराना है
इसकी कोई जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और इसका प्रतिकार और बदला ही नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान के लिए इसकी आर पार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। ये सोचते हैं कि जैसे वो किए हैं आतंकवादी हमला हुआ है वो तो कुछ गलत हुआ है, उससे जो भी अभी जो भारत सरकार जो किया है वो बहुत सही किया है और ये आगे भी चलना चाहिए। बहुत अच्छा किया मोदी जी। मैं भी पाकिस्तान आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है तो उसके लिए मैं तोड़ जवाब देना जरूरी था और आगे भी ऐसी देते रहेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत अच्छा किया गया है और इससे पूरी भारत की जनता जो है बड़ा खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री ने गाँव से जुड़ा का बदला अच्छा दे रहे हैं। ये युद्ध तो होना नहीं चाहिए, पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए, लेकिन युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पहलगाम जो में हुआ वो दुखद है, लेकिन युद्ध की तो मैं ये इसमें नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि ये जो मोदी जी का फैसला है क्या ये सही है या नहीं? भारत की जनता इससे खुश है या नहीं? बिलासपुर की जनता खुश है कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बेगुनाहों को जो बेगुनाहों को जो उन्होंने मारा है उसके लिए मोदी जी ने जो डिसीजन है दैट इज़ वेरी गुड डिसीजन और उसके लिए हम जैसे कि हमारे भाई लोगों ने कहा उसका समर्थन कर रहा हूँ, मैं भी मोदी जी के साथ हूँ और ऐसा होना चाहिए ताकि उनको सीख मिले तो भाई आप बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आखिर व्हाट इज़ रीज़न, व्हाट इज़ इशू, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप आके हमें सामने बात कर सकते हो, बात से भी निकाला जाता है। दिन दहाड़े पूछ के आपने मार दिए तो ये क्या है, एक जातिवाद पैदा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है लेकिन फिर भी मैं इसका विरोध करता हूँ जो उन्होंने किया। आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है ना उसका कोई धर्म होता है। द पॉइंट हैज़ बीन नोटेड। जैसा कि आपने देखा कि हिंदू के साथ साथ में पहलगाम हमले में हिंदू मुस्लिम करके मारा गया था, लेकिन यहाँ पर हिंदू के साथ साथ में जो मुस्लिम लोग हैं वो भी जश्न मना रहे हैं। और यह सिर्फ बिलासपुर का हाल नहीं है, पूरे देश में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग शेयर कर रहे हैं अब और जश्न मना रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए आगे बढ़ी है वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे और पहलगाम हमला का मुंह तोड़ जवाब भारत पाकिस्तान को दे। कैमरामैन राकेश खरे के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़, बिलासपुर। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद अब देश भर में इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रालय के मंत्रियों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी भारत सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। सभी भारतीय सेवा के पराक्रम को सम्मान देते हुए इस देश के लिए गौरव का ऋण बता रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने भारतीय सेवा के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक को आतंकवाद पर प्रहार बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी इस हमले को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। इसके अलावा विपक्ष ने भी एयर स्ट्राइक पर भारतीय सेवा को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय सेवा देश की गौरव है। भारत के लिए गौरव भरा दिन है। हमारे 26 नागरिकों के साथ बर्बरता की गई थी, हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकियों को 90 से ज्यादा आतंकियों को सिर को रौंदने का काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है। आज हर भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। देखिए, ये भारत देश और हमारे जो सैनिक हैं इनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है और जो निर्णय लेके प्रशासन कर रही है, देश कर रही है, उनके हम साथ हैं। इनके साथ हमला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए लेकिन अभी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और इसको नेस्त नाबूद करके ही छोड़ना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी था ये हमला। स्वागत योग्य कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस कदम का हम सब स्वागत करते हैं और करारा जवाब दिया है। जिस तरह से आतंकवादियों ने निरपराध लोगों के ऊपर धर्म पूछ करके गोली से गूंजा गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो टूक कहा था कि हम ऐसी सज़ा देंगे कि उनकी कल्पना से बाहर होगी और देख रहे हैं अभी भी ऑपरेशन चल ही रहा है और इस कार्रवाई से पूरे भारतवासी खुश हैं। आज वाकई में मोदी ने करके दिखा दिया। 140 करोड़ जो जनता है उन्होंने जो चैलेंज किया था, मोदी को नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान के किया था, उसका जवाब उनको करारा जवाब मिल गया है और मोदी जी के ऊपर पूरा हिंदुस्तान को विश्वास है।
8 मई को संभागीय स्तरीय संविधान सभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन बुधवार को जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर वहां देश का गौरव बढ़ाया है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब सरकार के साथ खड़ी है। यही वजह है कि CWC की बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 मई को आयोजित होने वाली संविधान सभा को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय देश के द्वारा पहलगाम हमले का किया गया बदला और भारतीय सेवा के पराक्रम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में भी सभा को लेकर मुंगेली नाका ग्रीन पार्क मैदान में तैयारी पूरी की जा रही थी, लेकिन अचानक सभा स्थगित होने के बाद कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित जिला कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पहुंचे और सभा के स्थगित होने की जानकारी दी। अब यह सभा आने वाले समय में आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी प्रदेशों में संभाग स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया था। इसका बिलासपुर जिले को इसका वो मिला था। इसमें हमारे पूर्व मंत्री उमेश जी को संयोजक बनाया गया था। बहुत अच्छी तैयारी थी। लगभग ऐसा हम लोग को अंदाज से 7 से 8 हज़ार लोग पूरे संभाग से यहाँ पर आते, क्योंकि तैयारी का अंतिम चरण चल रहा था और कल सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो AICC की आपातकालीन बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और जो हमारे पास निर्देश आए हैं कि अभी काम को रोक दिया जाए, उसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन 3 बजे की CWC की बैठक में होगा, क्योंकि कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि पहले देश प्रथम है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। राजनीतिक सम्मेलन होते रहेंगे और आज देश संकट में है तो पूरी कांग्रेस पार्टी देश के साथ और भारतीय सेना के साथ खड़ी है। बिलासपुर जिले के बोदरी में बुधवार को सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान किया। राज्य के राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा खुद मौके पर पहुंचे और हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया। शिविर में 1478 में से 1410 आवेदनों का त्वरित निराकरण कर प्रशासन ने यह संदेश दिया कि सरकार सिर्फ दफ्तरों में नहीं, अब गांव गलियों में पहुंचकर काम कर रही है। मंत्री टंकराम वर्मा ने किसानों को किसान किताब बांटी और योजनाओं के सही क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन मॉडल को जमीन पर उतारा जा रहा है। योजनाओं का लाभ हर पात्र को दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस जैसी कई प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई और हितग्राहियों को लाभ दिया गया। लोगों को बताया गया कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की सुविधा भी मिल रही है। मंत्री ने समाधान शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह शिविर महज औपचारिकता नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की जरिया है। मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने अवधि के लिए आवेदन किया था, जिसका समाधान इस समस्या निवारण शिविर के द्वारा हो गया है और मुझे मेरा रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के बाद मेरी पुस्तिका प्राप्त हो गई। इसके लिए माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब जानते हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण शासन का एक अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से आप लोगों के बीच में जाकर के गांव-गांव में जाकर के आवेदन लिए, इन आवेदनों के आधार पे उसमें से कुछ मांगे हैं, कुछ योजनाओं के तहत उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपने आवेदन लगाया है। कुछ अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत है, कुछ एग्जिस्टिंग योजनाओं का उचित रूप से सर्विसेज नहीं दी गई है, उसको लेकर के शिकायतें हैं। इन सारे आवेदनों का निराकरण करने का एक महाअभियान है ये। शिविर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनीश सिंह, CEO संदीप अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। खाद्य, श्रम, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, परिवहन, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाए। कलेक्टर ने कहा कि ये शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का जरिया है और इसका फायदा हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बलौदा विकासखंड के झपेली ग्राम पंचायत में आवास मित्र द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है।
गांव के कई हितग्राहियों का आरोप है कि आवास स्वीकृति, किश्त रिलीज और फॉर्म भरने के नाम पर आवास मित्र 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की वसूली कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चाय पानी के बिना कोई भी आवास कार्य नहीं होता है। कई अधूरे मकानों के लिए किश्त जारी करने के नाम पर भी मोटी रकम की मांग की जा रही है। साथ ही साथ महिलाओं को गुमराह किया जाता है कि आपके घर में जियो ट्रैकिंग करते समय लोकेशन नहीं आ रहा है, यदि आप 1,000 देंगे तो लोकेशन ला सकता हूं। ग्राम झपेली के सरपंच ने बताया कि भाजपा सरकार में इस तरह की अवैध वसूली किसी भी कीमत पर सराहना नहीं की जाएगी और उन्होंने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई है। वहीं जनपद सीईओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति गठित कर तत्काल सख्त कार्रवाई के आश्वासन दिया है। दशरथी बाई के नाम से क्या किस्त आ गया है? 2 किस्ता। फोटो वगैरह बराबर खिंचाए पर आती हैं? हाँ, कौन आती खींचे? भिलाई के आते एक फिट खिंचाए है। कितना ली से पैसा तुम्हारे का? पैसा उससे नहीं लिए है। मांगे इस पैसा? कहा तो चाय पानी दिहा के लेकिन अभी नहीं है। लड़का वन कहे ना बाद में अभी तो पैसा नहीं आए हैं। आई होगा बाद में देखबो भाई ऐसे कहे चलो ठीक है तो खींच के लेगी से है। एक किस्त आया है 40,000 और नहीं आए हैं? हाँ। ये बता कि ये है काकर नाम से है? मोरित नाम से। मोरित नाम से? हाँ। फोटो तो खिंचाए एक बार? एक घं खिंचाए है। कौन आते खींचे पर? अब वो ना तो नहीं जाना भिलाई के भाई से मेरे को भी पता चला तो मैं जाके लोगों से मिला जिनका आवास है, जिनका आवास आया है, तो उन लोगों को मेरे को भी बताए कि पैसा का डिमांड करते हैं बोल के। उसके बाद मैं रोजगार आवास मित्र को कई बार फोन लगाया, फोन नहीं उठाया मेरा। लोगों से तो डिमांड तो जैसे अभी पता चला कि किसी से 1,000 रुपये का डिमांड किए हैं फोटो खींचने के लिए, तो किसी का फिर किस्त लाने के लिए 10,000 का डिमांड किए हैं, ऐसे करके डिमांड किए हैं। अभी ग्राम पंचायत झपेली में आवास के जियोटेक के नाम से पैसा लेने की शिकायत प्राप्त हुई है। पूर्व में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की शिकायत हम लोग के संज्ञान में नहीं आया था। अभी वर्तमान में आप लोग के द्वारा सूचना दिया गया। सूचना में तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने जो है जांच टीम गठित की है और जांच टीम के द्वारा तत्काल रिपोर्ट मंगाने के लिए उनको पत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12वीं और 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी किए। इस साल कक्षा 10वीं में 3,28,522 विद्यार्थी शामिल हुए थे। वहीं कक्षा 12वीं में 2,40,356 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जबकि 36 केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था। परिणाम की घोषणा के बाद 10वीं में प्रदेश में 76% विद्यार्थी पास हुए। वहीं 12वीं का परिणाम 81% रहा, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी। 12वीं में प्रदेश भर में अखिल सेन ने टॉप किया है, तो वहीं 10वीं में इशिका बाला ने प्रथम स्थान हासिल किया है। 12वीं में जहां बिलासपुर से कोई भी विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं बना पाया, तो वहीं 10वीं में बिलासपुर के 2 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। इसमें 97.83% के साथ उत्कर्ष केशरवानी 9वें स्थान पर और 97.67% के साथ राधिका धिकसकर 10वें स्थान पर रही। हालांकि बिलासपुर में पिछले कई वर्षों से मेरिट सूची में विद्यार्थियों की सहभागिता जरूर नजर आई है, लेकिन टॉप करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले कुछ समय से लगातार जिला शिक्षा विभाग भी बेहतर परिणाम के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरह से 10वीं के परिणाम प्रभावित हो रहे हैं वह दर्शा रहा है कि अभी शिक्षा विभाग को इस दिशा में और मेहनत करने की आवश्यकता है। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम उन्हें आज सफलता के रूप में हासिल हुआ है। मैंने पढ़ाई करना बहुत ही पहले से शुरुआत कर दिया था ताकि मैं अच्छे स्कोर कर सकूं। फिर उसके बाद मैं डेली टारगेट बना के रखता था कि मुझे पढ़ाई में ये कंप्लीट करना है, और मैं उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पढ़ाई करता था। और मैं स्कूल में और उसके अलावा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करता था। मैंने कहीं भी कोचिंग वगैरह नहीं की है। कितनी खुशी हो रही है उस चीज़ के लिए? हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग मतलब उसको देख के लगता था कि हाँ वो कर जाएगा, इसलिए बहुत खुश है उस चीज़ के लिए। क्या चाहते हैं आप? अब वो जिस फील्ड में आगे जाना चाहे उस चीज़ में हम लोग सपोर्ट करेंगे। नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा बिना नगर निगम से अनुमति लिए ही शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों में अपने इंस्टीट्यूट का विज्ञापन किया जा रहा था। इंस्टीट्यूट द्वारा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। संस्था द्वारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग बनवाकर खंभों, सार्वजनिक स्थलों के साथ सरकारी संपत्तियों का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा रहा था।
आचार्य इंस्टीट्यूट को भेजे नोटिस में निगम ने कहा है कि नगर पालिका निगम बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहों, पेड़ पौधों एवं शासकीय संपत्तियों में बिना नगर निगम के अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स बैनर लगाकर विज्ञापन कार्य किया जा रहा है। इसके बाद नगर निगम के द्वारा संस्थान पर 50,000 रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई। वही संस्थान के द्वारा इस राशि को भी नगर निगम में जमा कर दिया गया है और आगे से ऐसा न करने का पत्र भी दिया गया। इसके अलावा बुधवार को भी नगर निगम के द्वारा कई अन्य संस्थानों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई है। जो होर्डिंग्स लगे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उनको हमने 1 सप्ताह के अंदर स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बोला गया है और जो सर्टिफिकेट नहीं जमा करेगा उसका लाइसेंस निरस्त करेंगे। और साथ ही साथ उनको हमने कहा है कि जो अपने स्ट्रक्चर जो बनाया है उसका सही से जांच कर ले अपने आर्किटेक्ट के माध्यम से। अगर नहीं करते हैं और सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो उनको भी उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। नैला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ओवरब्रिज की वर्षों से लंबित मांग को लेकर सोमवार से बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। क्षेत्रीय विधायक व्यास कश्यप अपने समर्थकों के भारी संख्या के साथ नैला पश्चिम रेलवे फाटक के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि नैला पश्चिम फाटक और नहरिया बाबा के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए। जानकारी के अनुसार इस विषय पर पूर्व में कई बार DRM को पत्राचार किया गया, लेकिन रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आंदोलन के मद्देनजर नैला स्टेशन परिसर में भारी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। धरने पर बैठे विधायक कश्यप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद।